आज मेरे धम बंधुओं बाबा साहब उस पत्र में साफ साफ लिखने लगे हैं। आज जैसे ही वो पत्र बाबा साहब ने लिखा, हे भीमराव जी साहब, मैं आपका पत्र स्वीकार करता हूँ। सर इस पर कार्रवाई अतिशीघ्र होनी चाहिए, क्योंकि पानी से पतला क्या होता है साहब। पानी तो सभी के जीवों के लिए, सभी मानव के लिए, उद्धार के लिए। अगर पानी नहीं पिएंगे तो ये जीवन व्यर्थ में हो जाएगा साहब। हाँ भीमराव, बात आप ठीक कह रहे हो, और ये आपकी जो दलील है उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है आज मेरे दम बंधुओं जिला अधिकारी कहने लगे हैं अम्बेडकर, जाओ तुम्हें तालाब, पोखरिया, कुआं, सार्वजनिक क्षेत्रों में जैसे मंदिर, कोर्ट इत्यादि में घुसने की मैं अनुमति देता हूँ। बहुत बहुत मंगल कामना, धन्यवाद देता हूँ सर, जो आपने हमारे बहुजन मूल्यवासी समाज के लिए इतना अधिकार देने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार रहूंगा। मेरे दम बंधुओं आज उन जिला अधिकारी ने दिलासा दिला दी, कह दिया कि जाओ अम्बेडकर, तुम्हें तालाबों में पानी पीने का अधिकार देता हूँ, जाओ तुम्हें मंदिरों में घुसने का अधिकार देता हूँ, जाओ तुम्हें कोर्ट में जाने का अधिकार देता हूँ। मेरे दम बंधुओं झूठी दिलासा दिला दी, झूठी। ध्यान से सुनिए, सुनने की जरूरत है मेरी माताओं बहनों भाइयों। आज झूठी आशा दिला दी कि जाओ अम्बेडकर, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। आज देखिए कैसे बाबा साहब को झूठी दिलासा दिला दी। लेकिन अगर मेरे धम बंधुओं बाबा साहब समझ ना पाते तो मेरे धम बंधुओं धीरे धीरे हमारे पास ये अधिकार नहीं होते। आज देखिए जब झूठी दिलासा दिला दी तो मेरे धम बंधुओं अत्याचार कम नहीं हुआ। तालाबों पे जाते हैं लोग तो तालाबों में पानी नहीं पीने दिया जाता है, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, और कहीं भी जाते हैं कहीं भी जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसा ही नहीं मेरे धम बंधुओं, धीरे धीरे जैसे ही कुछ दिन बीते अम्बेडकर सोचने लगे हैं। अम्बेडकर जी सोच रहे हैं कि हमको झूठी दिलासा तो दिला दी, अब मन ही मन में सोच रहे हैं आ जाए बाबा साहब। मन ही मन में सोच रहे हैं कि इन्होंने हमको झूठी दिलासा दिला दी, लेकिन हमको कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं, ना हमें पानी पीने दिया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। ऐसा ही नहीं मेरे धम बंधुओं बाबा साहब सोच रहे हैं कैसे। अरे और आप लोग हमारा साथ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी ने तो आदेश कर दिया है कि जाओ भीमराव आप पानी पी सकते हो, लेकिन फिर भी भैया हम लोगों को सतर्क रहना होगा और शांति प्रिय से हम लोगों को एक साथ में चलना होगा, कोई झगड़ा नहीं करना होगा, क्योंकि किसी के चोट लग जाएगी मेरे भाई। शांति से चलना होगा। मेरे भैया आज बाबा साहब मन में विचार करने लगते हैं कि साम दाम दंड भेद आज कुछ भी हो जाए, हम लोगों को किसी भी तरीके से पानी का अधिकार लेकर के रहना है। आज मेरे भैया बाबा साहब ने ठान लिया और कह दिया कि ये कुछ भी हो जाए मेरे दम बंधुओं, अपने दीन दुखी गरीबों को पानी का अधिकार दिला करके रहेंगे। आज ठीक है भीमराव, हम आपके साथ हैं। आज धीरे धीरे क्या हुआ, आज मीटिंग लगाई, बैठक लगी हुई है आपस में। बाबा साहब ने आज एक तारीख निश्चित कर दी। अब वो तारीख 20 मार्च की तारीख निश्चित कर देते हैं। बाबा साहब कहने लगे, ऐ मेरे दीन दुखी गरीब भाई बहनों, 20 मार्च को हम सभी लोगों को भारी संख्या में मिलकर के चौदार तालाब पर चढ़ाई करनी है, महाड़ स्थान पर जाकर के आंदोलन खड़ा करना है। और आंदोलन जब खड़ा करेंगे, जब एक साथ बहुजन की ताकत लोग देखेंगे तो अपने आप हमें पानी का अधिकार मिलेगा। हमारे साथ में आप लोगों को चलना होगा और कोई भी इधर उधर नहीं भटकेगा।
आप लोग हमारे साथ में संघर्ष करेंगे, आप लोगों को पानी पीने का मौलिक अधिकार दिला करके ही भीमराव रखेंगे और रहेंगे। तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा मेरे भाई। क्या तुम मेरा साथ निभाओगे मेरे भैया? हाँ अम्बेडकर साहब, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप मेरे साथ रहोगे भैया? सभी लोग तालियां बजा रहे हैं भैया। ठीक है मेरी माताओं बहनों, घर बैठे तुम्हें कोई आजादी नहीं देने आएगा। स्वयं के दीपक बनना होगा और स्वयं में उजाला करना होगा। सबसे पहले भीमराव आगे होंगे, आप मेरे पीछे पीछे चलना। आपको घर बैठे आजादी नहीं मिलेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। अरे वो पानी की बात क्या है, अभी तो शुरुआत हो रही है। आप लोगों को मेरा साथ निभाना होगा। तुम्हारा तालाब भी होगा, तुम्हारा पानी भी होगा और आगे के संघर्ष जीवन की कहानी भीमराव आगे बढ़ते रहेंगे। आपको न्याय दिलाने का बोलिए बाबा साहब जी, जय भीम, जय भीम। आज मेरे भैया 20 मार्च की तारीख निश्चित कर देते हैं, ऐसा ही नहीं ठीक है भीमराव कि 20 मार्च की नियत था शुभ दिन बुधवार। मेरे भैया 20 मार्च की तारीख निश्चित कर दी। कहा जाओ मेरे बहुजन समाज के लोगों, 20 तारीख को अपनी ताकत दिखानी है। भारी से भारी जनसंख्या में एकत्रित होकर के हमें महाड़ स्थान की सीध लगानी है और 14 ताल पर चढ़ाई करनी है। ऐसा ही नहीं, अरे 20 मार्च की नियत था सुबह दिन बुधवार। अरे आयोजन में जुट गए टिप्पणी सूबेदार। भैया सुनियो ध्यान लगाए, कहानियों समझाते हैं। दादा सुनियो ध्यान लगाए, कहानियों समझाते हैं। अरे यो समझाते हैं, कहानी गाय बताते हैं। दादा सुनना ध्यान लगाए, कहानी यो समझाते हैं। भैया सुनना ध्यान लगाए कि भैया आज मेरे दम बंधु जो तारीख निश्चित कर दी, आज वो बैठक समाप्त करते हैं। बाबा साहब भी अपने घर के लिए सीध लगा लेते हैं और सारे दिन गरीबों से कहा कि जाओ और 20 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आना। आज मेरे दम बंधु सभी लोग चले जाते हैं। का सहयोग बनाए